जो आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। आइए आज के टॉपिक में पढ़ते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है और प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, आइए समझते हैं। आइए आज के टॉपिक को समझते हैं सही तरीके से कि क्या क्या होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है? प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है? मतलब प्रक्षेप तल क्या होता है और प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है? प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है यानी कि प्रक्षेप रेखा। अगर आपको इनका अच्छे तरीके से ज्ञान है तो आपको आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं इस वीडियो में प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में प्रक्षेप। ठीक है, मैंने ये आपको बताया। प्रोजेक्शन क्या होता है? जब किसी वस्तु की, जैसे सामान्य रूप से अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि जैसे सूर्य निकला हुआ है और पूर्व साइड से सूर्य निकला हुआ है, आप खड़े हुए हो और आपकी परछाई की पश्चिम की साइड में जहां पर भी आपको दिखाई दे रही है वही प्रोजेक्शन कहलाता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरी जो परछाई है पीछे दिखाई दे रही है, तो पीछे जब ये परछाई दिखाई दे रही है तो मेरी बॉडी से जो काल्पनिक रेखाएं पीछे जा रही हैं, मेरी बॉडी की जो काल्पनिक रेखाएं पीछे जा रही है, पीछे जाने पर एक तल पर जो वो परछाई दिखाई दे रही है वही हमारा प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे आपको मैं समझाना चाहता हूं, जैसे कि कोई ये एक बॉडी है, यहां पर मैं एक वस्तु बनाना चाह रहा हूं इस प्रकार से कोई एक देखते हैं कुछ बना के। यहाँ पर कोई एक बॉडी है इस प्रकार से और मैं या आप यहाँ पर खड़े हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और इसको देख रहा है। जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो उसको इसका सिर्फ ये पोर्शन दिखाई देगा, उसका सिर्फ ये फ्रंट का पोर्शन दिखाई देगा। और जब ये फ्रंट का पोर्शन देख रहा है, फ्रंट के पोर्शन, जैसे कि ये इस पे कोई लाइट गिर दी, जब लाइट गिर दी है और यहाँ पर कोई तल है, ये कोई तल है जिस तल पर इसकी परछाई इस प्रकार से जा रही है, इस कॉर्नर की यहाँ पर गई, इस कॉर्नर की परछाई कुछ इस प्रकार से गई। अब ये भी दिखाई दे रहा है आपको, तो इस कॉर्नर की कुछ ऐसे गई और ये परछाई कुछ ऐसे गई। इस प्रकार से देखने पर अगर मैं बोल दूं कि मैं इधर से खड़ा होकर इस पर लाइट गिरी, इस बॉडी पर, या कोई किताब है या कोई गुटखा रखा हुआ है, इस पर लाइट गिरी, तो इसकी परछाई, और यहाँ पर एक व्हाइट कपड़ा है जिस पर इसकी परछाई की काल्पनिक रेखा इस प्रकार से जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस तल पर इन काल्पनिक रेखाओं को जब देखूंगा तो ये काल्पनिक रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जो ये पार्ट है, जो आपका ये पार्ट मैंने दिखाया है, ये पार्ट आपको इस प्रकार से उस तल पर दिखाई देगा। जो आपको इस बॉडी का ये भाग वहां पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से जो बन रहा है, यही आपका प्रोजेक्शन कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। इस बॉडी का यही भाग प्रोजेक्शन कहलाता है। जो परछाई आपको उस तल पर दिखाई दे रही है, जो परछाई इस बॉडी की आपको उस तल पर दिखाई दे रही है, वही आपका प्रोजेक्शन कहलाता है। और जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से, जो ये सीधी काल्पनिक रेखाएं गई है, जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से वह बॉडी का प्रोजेक्शन बना है, वे काल्पनिक सीधी रेखा ही प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। प्रोजेक्शन लाइन मतलब प्रक्षेप रेखा कहलाती है। और जिस तल पर इस बॉडी का प्रोजेक्शन बन रहा है, ये एक तल था जिस तल पर या प्लेन पर इस बॉडी का प्रोजेक्शन बन रहा है, यह तल ही प्रोजेक्शन तल कहलाता है। प्रक्षेप तल यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। प्रोजेक्शन
प्लेन कहलाता है। समझे? ये एक बॉडी है, यहाँ पर आप खड़े हैं, चाहे आप खड़े होकर काल्पनिक इसको देख रहे हैं या यहाँ पर आपने खड़े होकर इस पर बॉडी पर लाइट मारी, और लाइट मारने पर जो एक वाइट कपड़ा आपने लगाया या तल बनाया उस पर इसके परछाई इस प्रकार से जाएगी, जाने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जो परछाई यहाँ पर जाकर बनेगी यही आपका प्रोजेक्शन कहलाता है। और जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से ये आपका उस तल पर बन रही है वे काल्पनिक रेखा ये आपकी प्रोजेक्शन लाइन या प्रक्षेप लाइन कहलाती है। और जिस तल पर ये जाके परछाई बनेगी वो तल कहलाता है आपका प्रक्षेप तल, यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। आइए इनकी कुछ परिभाषाएं समझते हैं। परिभाषाएं कैसे बनेगी? जैसे किसी वस्तु का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन को देखते हैं। प्रोजेक्शन की परिभाषा क्या बन सकती है? किसी वस्तु का प्रक्षेप एक तल पर एक परछाई है। किसी वस्तु, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का प्रक्षेप एक तल, ये एक तल है जिस पर उसकी क्या है? परछाई है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। इसी को हम प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप बोलते हैं। आइए समझते हैं आपको कि प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है और प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है। प्रोजेक्शन लाइन और प्रोजेक्शन प्लेन, लाइन क्या होगी? प्रोजेक्शन प्लेन और प्रोजेक्शन लाइन समझते क्या होगी? किसी समतल पर किसी वस्तु का बना किसी समतल पर, ये कोई समतल है, किसी समतल पर किसी वस्तु का बना प्रक्षेप, ये किसी समतल पर किसी वस्तु का प्रक्षेप बन रहा है, तथा जिस समतल पर वह प्रक्षेप बनेगा, जिस समतल पर वह प्रक्षेप बनेगा वह समतल ही प्रक्षेप तल कहलाता है। वह समतल ही प्रक्षेप तल कहलाता है। प्रक्षेप तल मतलब प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। और जिन सीधी रेखाओं से यह प्रक्षेप बनता है, वह सीधी रेखा ही प्रोजेक्शन लाइन यानी कि प्रक्षेप रेखा कहलाती है। प्रक्षेप रेखा कहलाती है। आइए समझते हैं एक बार और। मैंने आपको बताया है कोई बॉडी या कोई वस्तु है जिस पर इस साइड से आपको खड़े होने पर यहाँ पर एक आपने व्हाइट चादर लगा दी और टॉर्च की लाइट मारते हैं तो कुछ काल्पनिक रेखाएं सीधी ऐसी जाएगी और इस बॉडी की परछाई वहां पर बनेगी। जो आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है वही परछाई वहां पर बनेगी। जब ये परछाई वहां पर बन जाएगी उस पर, तो वो परछाई ही आपकी प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन कहलाता है। और जिस तल पर
जिस तल पर जैसे कोई व्हाइट चादर या बोर्ड पर आपकी प्रक्षेप बन रहा है वही तल आपका प्रक्षेप तल यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन कहलाता है। और जिन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से ये प्रक्षेप बनता है वह काल्पनिक रेखा ये आपकी प्रक्षेप रेखा या प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। यह समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपका प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है और प्रोजेक्शन प्लेन क्या होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको प्रॉपर रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन क्या होता है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है। इसके बाद हम आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हम आपको फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल और सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल पढ़ाएंगे कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही ड्राइंग क्यों बनती है, सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में ड्राइंग क्यों नहीं बनती। इसको समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको एकदम हमारी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन